सन 1558 में उड़ीसा के पुरी इलाके में मुगल सेना जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने की योजना बना रही थी। घोड़े तेजी से दौड़ते थे और तलवारें चमक रही थीं। लेकिन जैसे ही सेना मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़ी, अचानक एक अजीब तूफान उठ खड़ा हुआ। सूरज की किरणें अचानक खो गईं और चारों ओर अंधकार छा गया। सैनिकों ने देखा कि मंदिर के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और वो रोशनी उनके करीब आ रही थी। ये दृश्य इतना डरावना था कि कई सैनिक वहीं बेहोश हो गए और जो बचे वे भाग खड़े हुए मानो सामने मृत्यु खड़ी हो। अब सोचिए, क्या ये केवल एक ऐतिहासिक घटना थी या फिर वास्तव में भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा की? जगन्नाथ मंदिर केवल भक्ति का केंद्र नहीं है, बल्कि अनगिनत रहस्यों से भरा एक स्थान है। आपने कभी सोचा है कि क्यों इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत उड़ता है और क्यों मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र ऐसा लगता है मानो आपको देख रहा हो? प्रसिद्ध किताब भविष्य मल्लिका में इस मंदिर को लेकर कलयुग की कई भविष्यवाणियां की गई हैं जो सच साबित हुई हैं। इनमें से एक सबसे कुख्यात भविष्यवाणी कोविड-19 की थी, जिसमें लिखा था कि जब मंदिर का सबसे पुराना पेड़ गिर जाएगा तब एक भयानक महामारी आएगी, और ये सच भी हुआ। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ऐसी कई और घटनाएं हैं जो सामने आई हैं और चौंका देने वाली हैं। इस मंदिर के अंदर और भी कई अनसुने और खतरनाक रहस्य छिपे हुए हैं। सबसे बड़ा रहस्य है भगवान श्री कृष्ण का दिल, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। माना जाता है कि ये आज भी इस मंदिर में मौजूद है और हर 12 साल में इसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया में यदि कोई श्री कृष्ण के दिल को देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। पिछले 800 वर्षों से हर दिन इस मंदिर का ध्वज बदला जाता है और कहा जाता है कि यदि इसे एक भी दिन नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। अंग्रेजों ने इस परंपरा को अंधविश्वास बताकर रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनके साथ जो घटित हुआ वो चौंकाने वाला था। इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में 22 सीढ़ियां हैं जिन्हें पार करना आवश्यक है, लेकिन इनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। आखिर ऐसा क्यों है, और यदि आप तीसरी सीढ़ी पर पैर रख दें तो क्या होगा? मंदिर की रसोई भी एक रहस्य है। यहाँ 7 बर्तनों में एक साथ प्रसाद पकता है, पर नीचे की आंच से ऊपर वाला बर्तन पहले कैसे पक जाता है? क्या ये विज्ञान के नियमों को चुनौती देता है? ये बस एक मंदिर नहीं है, ये एक तीर्थ है जहाँ धर्म, विज्ञान, वास्तु और चमत्कार का संगम है। यहाँ श्रद्धा में सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि रहस्यों का सामना करने की भावना भी है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जहां हर अध्याय आपको चौंकाएगा, हर रहस्य आपके विश्वास को चुनौती देगा? इस बीच मालवा के राज्य में राजा इंद्रदुम्न राज कर रहे थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्होंने नील माधव के दर्शन की इच्छा प्रकट की और उनकी खोज में लग गए। यही बात आगे चलकर जगन्नाथ के निर्माण की नींव बनी। राजा इंद्रदुम्न के सपने में भगवान विष्णु आए और उन्हें बताया कि वे नील माधव की दिव्य मूर्ति को खोजें और उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण करें। भगवान विष्णु ने उन्हें यह भी संकेत दिया कि ये मूर्ति उन्हें नीलांचल पर्वत में मिलेगी। इसके बाद राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को ये दायित्व सौंपा कि वो इस मूर्ति को खोज निकाले। विद्यापति ने कई दिनों तक नीलांचल पर्वत के विभिन्न हिस्सों में इसकी तलाश की। अंततः पता चला कि ये मूर्ति आदिवासी मुखिया विश्ववसु ने एक गुफा में छुपा रखी है, जहां वे उसकी पूजा करते हैं। जब विद्यापति ने गुफा का दर्शन करने की अनुमति मांगी, तब विश्ववसु ने इसे अपने समुदाय का निजी मामला बताकर मना कर दिया। इसके बाद विद्यापति ने चालाकी दिखाई और ललिता से विवाह कर लिया। ललिता की मदद से उन्होंने विश्ववसु को मनाया और गुफा की ओर चल पड़े। जब विद्यापति ने नील माधव की मूर्ति को देखा तो वे उसकी ऊर्जा से अत्यंत प्रभावित हुए और तुरंत राजा इंद्रदुम्न को सूचित किया। लेकिन जब राजा वहां पहुंचे तब तक विश्ववसु ने मूर्ति को हटा दिया था, जिससे राजा काफी दुखी हो गए। इस दुख की घड़ी में भगवान विष्णु पुनः उनके सपने में आए और कहा कि पुरी के तट पर एक बड़ा नीम का पेड़ बहकर आएगा। उस पेड़ से तुम मेरी नई मूर्ति बनाना। राजा ने उस पेड़ को खींचकर महल तक लाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना बड़ा और मजबूत था कि उतारना कठिन था। बहुत से कारीगरों ने इस पेड़ से मूर्ति बनाने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। उनकी असफलता से राजा चिंतित हो गए।
तभी अचानक भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े साधु के रूप में वहां पहुंचे और वादा किया कि वे इस मूर्ति को 21 दिनों में बनाएंगे। राजा ने प्रसन्नता से उनकी शर्त स्वीकार की कि वो अकेले एक कमरे में रहकर ये कार्य करेंगे। कमरा बंद होने के बाद छेनी और हथौड़ी की आवाजें आने लगी, लेकिन 15 दिनों के बाद अचानक आवाजें बंद हो गई। रानी गुंडीचा ने चिंता जताई और राजा से कहा कि दरवाजा खोलकर देखना चाहिए। राजा ने शुरुआत में मना किया, लेकिन बाद में मान गए। जब दरवाजा खोला गया तो सभी हैरान रह गए। वृद्ध व्यक्ति गायब हो चुका था और पीछे केवल 3 अधूरी मूर्तियां थीं। राजा का मन दुख से भर गया, क्योंकि उनके करार के टूटने से मूर्तियां अधूरी रह गईं। जब राजा ने मूर्तियों के पास जाकर ध्यान से देखा तो उन्हें दिल की धड़कन महसूस हुई। मूर्तियों के अंदर से एक दिव्य आवाज आई, जिसने कहा कि श्री कृष्ण का हृदय इस मूर्ति के अंदर है। राजा ने इन अधूरी मूर्तियों को स्थापित किया और आज यही मूर्तियां भगवान जगन्नाथ के रूप में पुरी में पूजी जाती हैं। ये सब कुछ पहले से लिखा गया था और जो लिखा गया है वही होकर रहेगा। मित्रों, इस मंदिर का इतिहास और वर्तमान एक भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है, जिसे उड़ीसा के महान संत आचार्य महाप्रभु अच्युतानंद ने लगभग 500 साल पहले लिखा था। वे पंचसखा के एक सदस्य थे, जो भगवान जगन्नाथ के 5 दिव्य सेवकों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने भगवान के आदेश पर कलयुग की कई घटनाओं को पहले ही देख लिया था। ये ग्रंथ ओडिया भाषा में लिखा गया है और इसकी पंक्तियां कविता के रूप में हैं, जैसे किसी गूढ़ रहस्य का संकेत दे रही हूं। आइए हम आपको बताते हैं भविष्य मालिका की कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियां, जो जगन्नाथ मंदिर और कलयुग के अंत से जुड़ी हुई हैं। इस किताब की सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी 4 साल पहले काफी वायरल हुई थी, जब लोगों ने दावा किया कि इसमें कोरोना महामारी का भी वर्णन है। नाना रोग आसिबा, गोटे बड़ा व्याधि, लोका घरे रही, बाहरुकु ना जीबा, अर्थात अनेकों रोग आएंगे, एक बड़ा रोग फैलेगा, लोग घरों में बंद रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये पंक्तियां किसी भी सामान्य रीडर को 2020 की कोविड-19 महामारी की याद दिला देती हैं। पुरी और उड़ीसा में कई संतों और विद्वानों ने इसे भविष्य मालिका की सटीक भविष्यवाणी माना। इस किताब की एक और बात यह है कि इसमें जिक्र किया गया है कि मंदिर परिसर के ऊपर जो कपड़ा है, उसमें आग लगने की घटना का उल्लेख मिलता है। कुछ साल पहले पहली बार त्रिदेव के वस्त्र में आग लगी थी। इस घटना के बाद कलयुग के अंत के बारे में एक बार फिर से बातें होने लगीं। कहते हैं कि पाप मोचना एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी मंदिर में एक अखंड महाद्वीप जलाया गया था, लेकिन अचानक तेज हवा चली और झंडा उड़कर दीपक के ऊपर चला गया, जिससे मंदिर के झंडे में आग लग गई। ये घटना 19 मार्च 2020 को हुई थी। कहा जाता है कि अन्य मंदिरों की तरह जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता और ना ही इस पर कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ता है। लेकिन जुलाई 2020 के बाद से मंदिर के गुंबद पर गिद्ध, चील और बाज को देखा गया था। ये पक्षी मंदिर के गुंबद, स्तंभ और नील चक्र पर भी बैठे थे। ऐसे में दुनिया के महाविनाश की भविष्यवाणी एक बार फिर से चर्चा में आ गई थी। भविष्य मालिका के अनुसार जब कलयुग का अंत करीब होगा तो भगवान जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी सुंदर चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2019 में समुद्री तूफान फानी के कारण यह विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया था। ऐसे ही और भी कई भविष्यवाणियां हैं जो सच हो चुकी हैं और कई प्रसिद्ध भविष्यवाणियां हैं जो आने वाले को लेकर की गई हैं। 3 रथ यात्राएं एक साथ रुकेंगी, नदियां उल्टी दिशा में बहेंगी, ब्रह्म तत्व मंदिर से गायब हो जाएगा और फिर अंत में आएंगे भगवान के आखिरी अवतार कल्कि। अब आप ही सोचिए कि क्या ये महज संयोग है या सच में आचार्य अच्युतानंद को भविष्य दृष्टि की पंक्तियां प्राप्त थीं। अगर उन्होंने आज से सैकड़ों साल पहले ऐसी बातें लिख दी जो अब सच हो रही हैं, तो क्या हमें उनकी बाकी भविष्यवाणियों को भी गंभीरता से लेना चाहिए? भविष्य मालिका कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि वो कायनात का रोड मैप है, जिसे बस समझने की जरूरत है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 1558 में मुगल सेना ने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। फिर उनके साथ जो हुआ वो चौंकाने वाला था और इस घटना को पहले ही भविष्य मालिका में लिख दिया गया था। साथ ही भविष्य मालिका में अंग्रेजों को लेकर भी ये कहा गया था कि गोरे आएंगे और मंदिर को बंद कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि जब मुगल सेना ने मंदिर पर आक्रमण किया तो क्या हुआ और कैसे ब्रिटिशर्स ने भक्तों की श्रद्धा को अंधविश्वास बताकर मंदिर को बंद करने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। वर्ष 1803 में पुरी के इलाके में घना अंधकार छाया हुआ था, पर वो अंधकार आसमान में नहीं, लोगों के मन में था। क्योंकि इस बार कोई साधारण लुटेरा नहीं था,
मुगल सेना खुद मंदिर को गिराने के इरादे से आ रही थी। कला पहाड़ नाम का अफगान जनरल जो तब बंगाल का गवर्नर था, उसकी क्रूरता इतनी बदनाम थी कि उसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। कहा जाता है कि वो सनातन धर्म और मंदिरों से विशेष नफरत रखता था। उस दिन उसकी फौज पूरी ताकत के साथ पुरी की ओर बढ़ी। घोड़े सरपट दौड़ रहे थे, तलवारें लहराई जा रही थीं और मंदिर की शांति में एक भयंकर आंधी की आहट आने लगी। जैसे ही सैनिक मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़े, अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, आसमान काला पड़ गया, सूरज की रोशनी एकदम गायब हो गई और मंदिर के चारों ओर एक रहस्यमयी घना अंधेरा छा गया। मंदिर के भीतर से एक चमकती हुई रोशनी निकली जो किसी इंसान की नहीं थी। ये रोशनी जैसे ही बाहर आई, पूरा मैदान एकाएक शांत हो गया। सैनिकों में अफरा तफरी मच गई, कुछ बेहोश हो गए, कुछ उल्टा भागने लगे। बिना एक भी तलवार चले कला पहाड़ की पूरी फौज पीछे हट गई। आज भी पुरी की लोक कथाओं में ये कथा सुनाई देती है कि जब भगवान की मर्यादा पर वार होता है तो वो खुद प्रकट होकर अपने धाम की रक्षा करते हैं। अब दूसरी घटना की बात करते हैं, जो है अंग्रेजों का विरोध और रथ यात्रा का संघर्ष। जब 1803 में अंग्रेजों ने पुरी पर कब्जा किया, तब उन्होंने कई प्राचीन मंदिरों की संपत्तियों और अधिकारों को छीन लिया। लेकिन पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान बना जहां जनता ने कभी भी नियंत्रण नहीं छोड़ा। ब्रिटिश अधिकारियों को मंदिर की अलौकिक घटनाएं और भक्तों की श्रद्धा समझ नहीं आती थी, इसीलिए उन्होंने इन्हें सुपरस्टिशन कहकर मजाक बनाना शुरू कर दिया। सन 1805 में ब्रिटिश कलेक्टर मिस्टर हंटर ने पुरी मंदिर के रिचुअल्स को इररैशनल और बारबेरिक कहा। बात तब और बिगड़ी जब सन 1866 में ब्रिटिश प्रशासन ने पुरी की रथ यात्रा को बंद करवाने की साजिश रची। उन्होंने ये तर्क दिया कि रथ यात्रा के दौरान भीड़ अनियंत्रित हो जाती है और ये प्रशासनिक खतरा है। लेकिन ये निर्णय पूरे उड़ीसा में जन आंदोलन का कारण बन गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। मठों, आचार्यों और गांवों ने विरोध किया। रथ यात्रा का रथ निर्माण कार्य लोगों ने अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर भगवान नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं चलेंगे। इस जन दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार को पीछे हटना पड़ा और 1964 में फिर से रथ यात्रा की अनुमति दी गई। इसके बाद अंग्रेजों ने मंदिर के अंदरूनी मामलों में कभी दखल नहीं दिया। अब हम आपको जगन्नाथ की तीसरी सीढ़ी का रहस्य बताते हैं, जिसे यमलोक का द्वार भी कहा जाता है। इस मंदिर में 22 सीढ़ियां हैं, पर तीसरी सीढ़ी सबसे खास है क्योंकि इसमें पैर रखना उचित नहीं माना जाता। धार्मिक कथाओं के अनुसार इस तीसरी सीढ़ी को यमिला कहा जाता है और कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस तीसरी सीढ़ी पर पैर रखता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसे यमलोक जाना पड़ता है। एक बार यमराज जी भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और कहा कि भक्त जैसे ही आपके दर्शन करते हैं उनके सारे पाप मिट जाते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो सभी व्यक्ति जगन्नाथपुरी के दर्शन करके पापों से मुक्त हो जाएंगे, जिससे यमलोक में कोई नहीं आएगा। तब भगवान जगन्नाथ ने कहा कि तुम इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर स्थान ग्रहण कर लो। जो भी इस सीढ़ी पर पैर रखेगा उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे और उसे यमलोक जाना पड़ेगा। तभी से इस सीढ़ी को यमिला कहा जाता है क्योंकि इसमें यम का वास है। अब अगर हम मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र की बात करें तो देखने वालों ने दावा किया है कि इस सुदर्शन चक्र को आप मंदिर के किसी भी कोने से देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो ये आपको ही देख रहा हो। इसे आम भाषा में आर्टिफिशियल इल्यूजन कहा जाता है, पर यह आज भी विज्ञान के परे है कि कैसे इतने भारी चक्र को मंदिर के ऊपर लगाया गया। भक्तों के अनुसार ये श्री कृष्ण का चक्र है जिसे उन्होंने इस दुनिया की रक्षा के लिए इस मंदिर में स्थापित किया है। अब जानते हैं जगन्नाथपुरी के रसोई घर के बारे में। जगन्नाथपुरी का रसोई घर दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमयी रसोई है। यहाँ भोजन 7 मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और हर एक बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है। स्वाभाविक है कि सबसे नीचे के बर्तन में ज्यादा आंच आ रही है तो उसे सबसे पहले पकना चाहिए, लेकिन पुरी में ऐसा नहीं है। ये चौंकाने वाली बात है कि 7 बर्तनों में जो सबसे ऊपर होता है उसका खाना पहले पकता है। यहाँ भोजन बनाने का कार्य केवल सेवायत ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं होती। इस पवित्र रसोई में आधुनिक ईंधन या गैस का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि केवल लकड़ी के चूल्हे पर पारंपरिक विधि से प्रसाद बनाया जाता है। पुरी मंदिर में रोजाना लगभग 500 से 2 लाख लोगों को महाप्रसाद बांटा जाता है। लेकिन चमत्कार देखो, कभी भी खाना बर्बाद नहीं होता, ना ही कभी कम पड़ता। मान्यता है कि मां लक्ष्मी स्वयं प्रतिदिन रसोई में आती हैं और रसोई के सेवकों को प्रेरणा देती हैं कि आज कितनों के लिए प्रसाद तैयार करना है।
एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े किचन में जहां 500 से ज्यादा रसोई और सेवक काम करते हैं, वहां ना कोई बदबू होती है, ना ही कोई मक्खी। कहा जाता है कि ये अग्निदेव और माता लक्ष्मी की कृपा है जो इस रसोई को हर प्रकार की हलचल से दूर रखती है। 18वीं सदी में मराठा शासनकाल के दौरान एक बार एक अधिकारी ने रसोई के चमत्कार को अंधविश्वास बताते हुए जानबूझकर बर्तनों की संख्या बदलने का आदेश दिया। लेकिन इसके बावजूद उस दिन भी पुरी में महाप्रसाद एकदम सही बना, न एक दाना कम न एक दाना ज्यादा। इसके बाद अधिकारी ने रसोई में दोबारा हस्तक्षेप न करने की कसम खा ली। दोस्तों, ऐसे कई चौंकाने वाले रहस्य हैं, लेकिन उन्हें एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है। इसलिए अब चलिए चलते हैं आखिरी अध्याय की ओर। कभी कभी जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें ना तर्क से समझा जा सकता है और ना ही विज्ञान से परखा जा सकता है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर का हर पत्थर, हर कोना हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां भक्ति, बुद्धि, विज्ञान और विश्वास, संघर्ष और समाधान सब एक साथ चलते हैं। जगन्नाथ केवल भगवान नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना है जो हमें ये संदेश देती है कि जब विज्ञान की आवाज थम जाती है, तब हमारी श्रद्धा की आवाज गूंजती है। अब ये सोचने का समय है कि क्या ये सब महज संयोग है या कोई अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ संचालित कर रही है। क्या आप इस बारे में गहराई से सोचते हैं? क्या आपने कभी इन रहस्यों का अनुभव किया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी व्यक्तिगत यात्रा का एक हिस्सा है जो श्रद्धा से रहस्य की ओर ले जाती है। और ठीक वैसी ही एक यात्रा है केदारनाथ धाम की, जो जगन्नाथ की तरह 4 धामों में से एक है। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर चलने की इच्छा शक्ति रखते हैं तो इस वीडियो को देखना न भूलें। धन्यवाद।